सॉरी, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, मुझे टेंशन होती। पर कहाँ थी तुम? गायब थी, कहाँ थी? कमरे में ही तो थी मैं। मैंने वहां पे 10 बार देखा है, वहां पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। बाथरूम में थी। वो इतनी गर्मी है ना, तो मुझे लगा थोड़ा सा नहा लूंगी तो बेटर फील करूंगी। राधिका, इतनी देर बाथरूम में कौन रहता है? हाँ, यू सॉरी, एक्चुअली मैं ही तुम्हें बताना भूल गई थी। राधिका मुझे बता कर गई थी कि वो नहाने जा रही है, लेकिन जब तुमने मुझसे पूछा ना तो मैं भूल ही गई। शायद उम्र का असर दिमाग पर हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है मेरी। मैं सोने चलती हूँ, तुम दोनों भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए सोने चलते हैं। ये क्या हुआ? चोट लगी। हाँ? बाथरूम में गिर गई थी तो बस लग गई। गिर गई थी मतलब? मुझे पता था कि वो ये टाइल्स का प्रॉब्लम है। मैं पहले भी बोल रहा था कि टाइल्स, मैं कल सारी टाइल्स चेंज करवाता हूँ, एंटी स्लिपरी। कि ऐसे कैसे कोई अगर कुछ हो जाता तो सर में लगे। रिलैक्स नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, ये छोटी सी चोट है और नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी तो गिरूंगी भी नहीं। अब चलिए ना, सोने चलते, बहुत नींद आ रही है, अब चलिए भी। मैंने कुछ देखा था। जो मैंने देखा था ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। कहीं युग ने मुझे मोहन जी के साथ देख तो नहीं लिया? मिल गया। ये चार्जर लेने आई थी मैं। तुम्हारे घर पर 4 पड़े हैं। जानता हो तुम झूठ बोल रही हो। तुम या मुझसे मिलने आई हो ना, जिसे रोज मिला करती थी पिछले 7 सालों में। ऐसा कुछ नहीं है मोहन। प्यार करती हो मुझसे? I'm sorry, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मीरा, जिस रिश्ते को कोई नाम ना दे सको ना, उसकी उम्मीद में किसी को अपने साथ बांधे रखना गलत होता है। जानता हो तुम प्यार करती हो मुझसे, तुमने मेरा इतना इंतजार किया, लेकिन बदले में मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाया। और स्वार्थी इतना हूं कि तुम्हारी दोस्ती इतनी प्यारी थी मुझे कि तुम्हें पूरी तरीके से मना भी नहीं कर पाया मैं। गलत तो किया ना मैंने। I'm sorry। नहीं मोहन, मोहन जरूरी नहीं कि जिस रिश्ते को नाम ना दिया जाए उसे तोड़ दिया जाए। मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी सी ही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। प्यार बस हो जाता है, उसे किया नहीं जाता। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया ना यार, कोई बात नहीं। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना थी, वो तो
तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। वो मेरा डिसीजन था। तुमने मुझसे कभी कोई झूठा वादा नहीं किया मोहन। इनफैक्ट मजाक मजाक में ये जरूर कह देते थे कि अरे मीरा यार, अपने लिए कोई और ढूंढ लो। तुम बहुत अच्छे हो मोहन। तुमने इतने सालों में मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई झूठा वादा नहीं किया। और शायद तुम्हें जब कोई और होता ना तो मेरा फायदा उठा लेता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम्हारी इन्हीं खूबियों की वजह से ना, शायद सब कुछ जानने के बाद कि तुम राधा से प्यार करते हो, जिंदगी भर उससे प्यार करते रहोगे, मैं तुमसे प्यार करती रही। इसलिए तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी जो तुमने मुझे दिया ना, वो पूरी दुनिया में मुझे कोई और नहीं दे सकता। तुमने मुझे अपनी दोस्ती दी है मोहन, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया है। ये दोस्ती का रिश्ता ना तुमने बखूबी निभाया मेरे साथ। और लोग कहते हैं ना कि प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। जरूरी थोड़ी ना कि प्यार वो रोमांस वाला ही हो। दोस्ती में भी तो प्यार होता है ना। और ये दोस्ती वाला प्यार ना तुमने मुझे बहुत ज्यादा दिया है। तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मीरा, मैं क्या ही बोलूं अब। मैं जानता हूं कि उस हॉस्पिटल में भी तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना, जब मैं राधा से मिला और बाकी सब कुछ भूल गया। तुम वहीं पर खड़ी थी और मैंने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें बहुत बुरा फील करवाया मैंने। और मैंने अच्छा भी नहीं किया ना तुम्हारे साथ। अच्छा बुरा तो वक्त करता है हमारे साथ। वो वक्त ही ऐसा था ना। इतने सालों बाद राधा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी थी। तुम्हारे अंदर क्या इमोशंस, क्या बातें, क्या सवाल चल रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अगर उस बीच मैं तुम्हें नहीं दिखी तो नहीं दिखी ना यार, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। बस एक बात याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच अभी भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या देखा था आपने? कि जो हमारा पड़ोसी है त्रिवेदी, जितना सीधा दिखता है और जितना अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, उतना है नहीं। एक नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी। ओ हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। जैसे वो रसिया टाइप आदमी होते हैं ना, वैसा है। दो लड़कियां घुमा रहा है। वही तो, तुम्हें ढूंढते हुए मैं उसके घर पे गया, देखा कि वहां से मीरा चलती हुई आ रही है। और जब मैंने इसके घर में देखा एक दूसरी लड़की को ऐसे,
हग करके खड़ा था। है शिमलेस की नहीं बात? आपने देखा? अरे देखा क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है मीरा। मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। जैसे ही मैं बाहर आया देखा मीरा सामने से आ रही थी। तब मुझे लगा अरे अंदर लड़की कोई और है। इतना कैरेक्टरलेस आदमी। युग, आपने वो अंदर वाली लड़की को देखा? कौन थी? अब इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं अंदर की इतनी देर रुकूं कि मैं देखूं उसका चेहरा। मुझे नहीं पता कि कौन थी वो। पर बात तो गलत है ना, चाहे कोई भी है। वो मीरा के भी तो बेचारे सेंटिमेंट्स होंगे ना। ऐसे प्लेयर टाइप आदमी। अरे घर में माँ है, बहन है, बेटी है, सब कुछ है, फिर भी गुलछर्रे उड़ा रहे। कोई अच्छी बात नहीं है। संस्कार नाम की चीज नहीं रहेगी। औरतों को समान समझ लिया। औरतों को एंटरटेनमेंट का सामान समझ के एंटरटेनमेंट हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है यार। रिस्पेक्ट तो करो किसी की। बहुत खराब लगा मेरे को। मैं तो मोहल्ले के लोगों को बोलने वाला हूं, भाई अपनी बहन बेटियों को बचा के रखो। कैसा कैरेक्टरलेस आदमी है यार। किसी के ऊपर भी डोरे डालेगा। बस भी करिए योग। अब आप उस आदमी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक भी गलत शब्द नहीं। मोहन, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो प्यार है ना वो एक तरफा है। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें राधा को अपनी लाइफ में वापस लाना है, तुम्हें वो वापस चाहिए, तो अपनी पूरी कोशिश करना। गो फॉर इट। क्योंकि जो एक तरफा प्यार होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ देता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेस्ट फ्रेंड उस तकलीफ से गुजरे। तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगी? तुम आगे बढ़ पाए क्या? अगर किसी को भूल के रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ना इतना आसान होता ना, तो प्यार का नाम सुनते दिन में हर किसी के चेहरे पर एक खुशी होती। पर ऐसा होता नहीं है ना। जैसे पिछले 7 सालों में तुम राधा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक वैसे ही मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, और शायद कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। पर वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। उससे कैसे डील करना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस राधा पे फोकस करो। उसे अपनी लाइफ में वापस लाना इतना आसान नहीं होने वाला। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें। प्रॉमिस नहीं कि तुम उसे अपनी लाइफ में वापस ले आओगे। चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। I promise you, मीरा, मैं कुछ भी करूंगा,
पर किसी भी कीमत पर राधा को पाकर रहूंगा। उस मीरा की तरह इस मीरा ने भी मोहन से प्यार किया, पर इस मीरा की किस्मत भी उस मीरा की तरह ही निकली। ना उन्हें मोहन मिले ना इसे। सच बताएं तो कभी कभी हमें इसके लिए बहुत बुरा लगता है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है मोहन भैया पर और उस राधा पर, क्योंकि ना मोहन भैया उसका पीछा छोड़ रहे हैं और ना वो हम सबका। पता नहीं कितने टाइम तक उसे झेलना पड़ेगा। राहु बनकर बैठी है वो हम सबकी फैमिली की कुंडली पर। की देखो, पता क्या है, ऐसा नहीं होता है। बुआ, फूफा जी, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। किस बारे में? मनन के बारे में। हाँ बोलो ना बेटा, क्या हुआ? वो मनन के इंसिडेंट के बाद मुझे मनन के लिए बहुत डर लग रहा है। इसमें मनन के लिए डरने की क्या बात है? मनन तो बिल्कुल ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। हाँ, पर कब तक ठीक रहेगा? गारंटी थोड़ी ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनन के साथ जो कुछ भी हुआ स्कूल में, उसमें कहीं ना कहीं युग अंकल इन्वॉल्व्ड है। युग? क्या? लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं तो... देखिए युग, अगर मिस्टर त्रिवेदी की जगह कोई और इंसान भी होता ना तो भी मैं ऐसे ही रिएक्ट करती। अरे आप उस लड़की के बारे में जाने बगैर, ये जाने बगैर कि मिस्टर त्रिवेदी का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, क्या इक्वेशंस है, आप उनके कैरेक्टर पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? शायद आपने जो देखा वो सच नहीं था, पूरा सच नहीं था। शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो ना। अरे मेरी बात तो नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। अरे बोलो। देखिए, दुनिया में कई लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां होती है। अब कौन कब क्या कर रहा है, किस दुख में कर रहा है, किस परेशानी में कर रहा है, किस मजबूरी में कर रहा है, ये सब जाने बगैर आप किसी के कैरेक्टर पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? दिस वेरी रॉन्ग ना। नहीं, बात तो ठीक है। मनन उठ गया है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। आप आ जाइए जल्दी। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मनन क्या हुआ? क्या हुआ मनन? क्या हुआ? वो हुडी वाले अंकल मुझे मार देंगे। नहीं बेबी, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं है, कोई हुडी अंकल नहीं है। चलो चलो आराम से सो जाओ, मम्मा है ना तुम्हारे पास। मम्मा एक मिनट, पानी ये पी पहले, लो। वेरी गुड, चलो अब ना आराम से सो जाओ, मम्मा आपके पास है, कोई कुछ नहीं करेगा। आपने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है मनन, मम्मा किसी को आपके पास आने ही नहीं देगी। मम्मा मैं जैसे आइस क्लोज करता हूँ मुझे वो उड़ो वाले अंकल दिखते, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मम्मा को पता है कि आपको नींद कैसे आएगी। चल लेट जाओ। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं
तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। वो मेरे बेटे का बहुत खून बह गया है। डॉक्टर आप प्लीज जल्दी से चेक कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए ना। आप लोग बच्चे के पेरेंट्स हैं? जी। ये फॉर्म फिल करना है। मोहन जी का दिल जानता है कि मनन उनका बेटा है। आज नहीं तो कल वो इस सच का पता जरूर लगा लेंगे। फिर मैं कैसे उन्हें अपने से और मनन से दूर रखूंगी? कैसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाऊंगी? अगर युग को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।